हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अंकिता's किचन में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी स्नैक्स की रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी काफ़ी ट्रेंडिंग है, काफ़ी ट्रेंड कर रही है, तो मैंने सोचा अपने व्यूअर्स के साथ इस रेसिपी को तो शेयर ज़रूर करूँगी। बहुत ही आसान कोरियन रेसिपी है जिसे हम मशरूम बटन्स के नाम से भी जानते हैं और काफ़ी चटपटी यमी सी ये रेसिपी बन के तैयार होती है। अगर आप पास्ता नूडल्स खा के बोर हो गए ना, तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। सिर्फ 15 मिनट की रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ का आलू ले लिया है और सबसे पहले इसे हम पील कर लेंगे। आलू का इस्तेमाल करके इस रेसिपी को हम बनाने वाले हैं और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बन के तैयार होती है। तो अच्छी तरीके से आलू का छिलका हमें हटा लेना है, बिल्कुल भी इस पर कोई छिलका नहीं होना चाहिए, ये आप इंश्योर कर लीजिए। उसके बाद इसे हम पानी में डाल देंगे ताकि जो आलू है ना वो काले ना पड़े। उसके बाद इसे हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आलू को हमें उबालना है, लेकिन हम इसे प्रेशर कुक नहीं करेंगे क्योंकि हमें जो आलू है ना वो ओवर कुक नहीं चाहिए। जब हम प्रेशर कुक करते हैं तो आलू ज़्यादा उबल जाते हैं। तो बस सेम प्रोसेस से हमने इसे कट कर लिया और अच्छे से वॉश करेंगे। उसके बाद इसे हम उबालेंगे। तो अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने पहले ही पानी गर्म होने के लिए रख दिया था और यहाँ पे इन आलूओं को डाल देंगे और हम किसी भी पैन या खुले बर्तन में इसे उबालेंगे। अच्छे से ये उबल तो जाना चाहिए लेकिन ओवर कुक नहीं होना चाहिए। साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, जिससे जो आलू है ना वो एकदम बेस्वाद ना हो। इस रेसिपी में एक मेन टिप है जिसे आपको बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसे मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। बस इसे हल्का सा कवर करके 10 मिनट के लिए हम उबाल लेंगे ताकि आलू हमारे अच्छी तरीके से पक जाए। ये देखिए 10 मिनट के बाद मैं एक बार चेक करके दिखाती हूँ। तो चाकू की हेल्प से इस तरीके से जब चेक करेंगे ना, तो आसानी से ना चाकू आलू में इंसर्ट हो जा रहा है। तो बस यहाँ पे आलू उबल गया है। पानी से निकाल के इसे एक स्ट्रेनर में डालेंगे। आलू में पानी नहीं होना चाहिए और अब हम इसे स्ट्रेनर में इसलिए डाल रहे हैं कि इसे हम यहीं पे मैश करेंगे और गर्मा गर्म आलू को ही आपको मैश करना है। अगर आलू ठंडे हो गए तो ये कड़े पड़ जाएंगे और अच्छी तरीके से मैश नहीं होंगे। स्ट्रेनर में मैश करने का रीज़न ये है कि हमें एकदम लम्स फ्री बिना किसी गुठली के आलू चाहिए, जिससे हमारी रेसिपी है ना वो परफेक्ट बन सके। इसलिए आपको ये प्रोसेस ज़रूर करना होगा। तो कोई भी छलनी ना आटा छानने वाली भी होगी ना, उसमें भी आप आसानी से कर सकते हैं और सिर्फ 2 से 3 मिनट में ये आसानी से हो जाएगा। तो बाकी बचा हुआ जो नीचे पल्प है ना उसे आप निकाल लीजिए कुछ इस तरीके से। देखा, बहुत ही आसान है। अब हम क्या करेंगे कि इतने आलू के लिए मैं 1 कप लगभग 100 ग्राम के जितना कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको कॉर्नफ्लावर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे 1 कप के जितना मैंने कॉर्नफ्लावर डाला। सबसे पहले इन सबको हम अच्छे से मिला देंगे। यहाँ पे कॉर्नफ्लावर और आलू अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, तभी पानी का अंदाज हमें आएगा कि कितना पानी हम और इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बढ़िया से मिलाया और जो टिप मैंने आपसे बताई थी वो टिप ये है कि इस वक्त आप इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच के जितना नमक ज़रूर डालिएगा। अगर बिना नमक के बना देंगे तो बिल्कुल भी आपकी ये रेसिपी अच्छी नहीं लगेगी। सॉस में कोट होगी तो भी आपकी ये रेसिपी फीकी लगेगी। मैंने यहाँ पे नमक नहीं मिलाया है। जब टेस्ट किया था तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था क्योंकि उसमें मुझे थोड़े नमक की ज़रूरत लग रही थी। तो आप इसमें ज़रूर नमक डालिएगा, बिना नमक के आप इसे मत बनाइएगा। और यहाँ पे अच्छी तरीके से हमने आटा तैयार कर लिया है और आटा बहुत ही सॉफ्ट है। आपको चिपचिपा अगर ये लगे तो थोड़ा सा आप ग्रीस कर लीजिए ऑयल से हाथों को और इसे चिकना कर लीजिए। 3 चम्मच के जितना मुझे पानी लगा है और हाथ पहले साफ कर लेंगे। उसके बाद इसके हम छोटे छोटे से बॉल्स बनाएंगे। यहाँ पे आप बॉल्स के साइज़ को थोड़ा छोटा रखिएगा क्योंकि जब हम इसे उबालेंगे ना तो ये थोड़ा सा फूल के साइज़ में बड़ा हो जाएगा। और ध्यान देना है कि जो बॉल्स होंगे उस पर बिल्कुल भी कोई क्रैक्स नहीं होना चाहिए और काफ़ी ये चिकना होना चाहिए। अब इसमें एक डिज़ाइन देने के लिए हम क्या करेंगे कि आपके पास अगर कोई बॉटल है तो उसे हल्का सा पहले तेल से ग्रीस करके फिर यहाँ पे इस तरीके से मशरूम के शेप का आप बना सकते हैं। मेरे पास बॉटल नहीं थी तो मैंने यहाँ पे एक ट्रिक लगाया है। जो नेल पॉलिश होती है उसकी कैप को अच्छे से वॉश करके फिर मैंने इस्तेमाल किया है। आई होप आपके लिए ये टिप काम आए। और यहाँ पे एक मैंने मशरूम बटन बना लिया है। सेम प्रोसेस से मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। हल्का सा बस आपको कैप को ग्रीस करना है ऑयल से और बहुत ही आसानी से ये शेप बन के तैयार हो जाता है। देखने में भी अच्छा लगता है और जब खाना देखने में अच्छा लगता है तो खाने में अपने आप बहुत बढ़िया लगने लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसे तैयार कर लिया है। अब हम इसे उबालेंगे। तो उबालने के लिए पानी मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अच्छी तरीके से पानी उबलता हुआ होना चाहिए। 1 बड़ा चम्मच आप तेल डाल दीजिए।
ताकि जब हम मशरूम उबालें तो वो आपस में बिल्कुल भी ना चिपके। और इस तरीके का कोई बड़ा बर्तन, बड़ी कढ़ाई का इस्तेमाल करिए ताकि ये अच्छी तरीके से उबल सके। तो यहाँ पे एक-एक करके हम डालेंगे। एक बार में ही अगर हमने सारे मशरूम को डाल दिया तो पानी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक-एक करके हमें इसे डालना है और उसके बाद मीडियम फ्लेम पे या लो टू मीडियम फ्लेम पे कम से कम 7 से 8 मिनट तक आपको इसे उबाल लेना है। अभी देखिए ये तले में बैठा हुआ है। जैसे ही ये धीरे-धीरे उबलने लगेगा, थोड़ा-सा फ्लोट करेगा, उसके बाद पूरी तरीके से अच्छे से ये तले में बैठ जाएगा और कलर भी इसका चेंज हो जाएगा। यही इसका साइन है। यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा तले में लग रहा है तो इस तरीके से हल्का-हल्का सा इसे आप घुमा सकते हैं। वैसे तेल डालने के बाद बिल्कुल भी ये तले में नहीं लगेगा। तो टोटल मैंने इसे 8 मिनट के लिए उबाला है और ये देखिए कलर भी चेंज हो गया है, काफ़ी अच्छे से पानी पे फ्लोट भी कर रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इसे फटाफट से इस पानी से निकाल लेंगे और इसे हम डालेंगे बर्फ़ वाले पानी में। आप चाहे तो बहुत ही चिल्ड पानी, जो ठंडा पानी रखा हुआ है ना, उसमें भी डाल सकते हैं। इसलिए ताकि कुकिंग प्रोसेस यहीं पे इसका रुक जाए। तो यहाँ पे मेरे पास बर्फ वाला पानी है, मैंने एक बोल में रखा था और इन सब मशरूम को हम इस तरीके से इसमें डाल देंगे। अब फटाफट से बना लेते हैं सॉस। तो सॉस बनाने के लिए एक छोटा चम्मच ले लेंगे हम सोया सॉस, डार्क या लाइट जो भी आपके पास हो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एक छोटा चम्मच इतना डाल देंगे विनेगर, एक छोटा चम्मच डालेंगे हम चिली सॉस जिससे काफ़ी टैंगी और स्पाइसी लग सके, एक चौथाई चम्मच इतना डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच डालेंगे नमक और साथ ही डालेंगे हम यहाँ पे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और स्प्रिंग अनियंस के ग्रीन पार्ट्स अगर आपके पास हो तो डाल दीजिए, नहीं हो तो स्किप कर सकते हैं। और आप अपने पसंद से और भी फ्लेवर इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक पैन में हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच जितना तेल और 1 से 1.5 बड़े चम्मच जितना हम बारीक कटा हुआ लहसुन, और इसे हम अच्छी तरीके से पका लेंगे। इसका कलर एकदम ब्राउन हो जाना चाहिए, ये देखिए कुछ ऐसा सा। उसके बाद ये जो सॉस का मिक्स हमने रखा है उसमें इस तड़के को डालना है हमें, और लीजिए एक बहुत ही मजेदार सा फ्लेवरफुल ये सॉस बन के तैयार हो जाएगा। और अब हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच की जितना पिसी हुई चीनी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ना इसका जो टेस्ट है वो खट्टा मीठा चटपटा सा काफी स्पाइसी आएगा। बहुत ही मजेदार ये सॉस बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे हमने इसे अच्छे से मिलाया। अब जो हमने उबाल के रखा हुआ है मशरूम्स को ना, उसे हम इसमें डाल देंगे और बढ़िया तरीके से इसे कोट कर देंगे। तो बस बहुत ही सिंपल और आसान सी बनने वाली ये रेसिपी है, काफ़ी ट्रेंडिंग में है ये रेसिपी, तो मैंने सोचा आप लोगों से तो शेयर करना बनता है और इसका रिव्यू भी देके बताऊं कि एक्चुअली में ये लगता है कैसा है खाने में। तो खाने में काफ़ी बढ़िया और मस्त लगता है क्योंकि हमने बहुत सारे फ्लेवर्स ऐड किए हैं। जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया है कि जब आप इसका आटा लगा रहे हो ना, तभी इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ज़रूर ऐड करें। अगर बिना सॉल्ट ऐड किए आपने बनाया है तो ये खाने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। एकदम ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपको दे रही हूँ, तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत खा लिया हमने पास्ता मैगी, एक बार इसे भी ट्राई करके देखते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई करिए, अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।